एशिया कप की टीम इंडिया स्क्वाड में श्रेयस अय्यर की हो सकती है धमाकेदार एंट्री, क्योंकि एसीसी के एक बहुत बड़े नियम ने खोल दिया है अय्यर के लिए बहुत बड़ा रास्ता। जी हाँ, एशिया कप के लिए जब से भारतीय टीम के स्क्वाड की घोषणा हुई है तभी से लगातार श्रेयस अय्यर के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि इस स्क्वाड पर नजर डालते ही हमें पता चला कि इस स्क्वाड में ना तो श्रेयस अय्यर, ना मोहम्मद सिराज है, ना जायसवाल है। ऐसे ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को छोड़ करके इस स्क्वाड की जब घोषणा हुई है तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हुई है वो है श्रेयस अय्यर। और चर्चा होना लाजमी भी था, क्योंकि श्रेयस अय्यर ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने की 2024 आईपीएल में केकेआर को चैंपियन बनाया। उसके बाद 2025 की आईपीएल में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया। इसके अलावा चाहे ओडीआई विश्व कप 2023 हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी 2024 हो, हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में यहां श्रेयस अय्यर के बल्ले का धमाका हमें देखने को मिला था। ऐसे में सभी लोग आश्वस्त थे कि एशिया कप में मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए 100% श्रेयस अय्यर को चुना जाएगा। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया की घोषणा हुई वैसे ही सभी के होश उड़ गए, क्योंकि श्रेयस अय्यर का नाम यहां से गायब था। ना सिर्फ 15 सदस्यीय स्क्वाड से बल्कि बैकअप खिलाड़ियों की लिस्ट से भी इनका नाम गायब था। अगर आपको एशिया कप के लिए टीम इंडिया स्क्वाड की जानकारी ना हो तो आपको बता दूं कि इसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान है, तो सुमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह, ये कुल मिलाकर के 15 सदस्यीय स्क्वाड है। और इस टीम की घोषणा करते समय मुख्य चयनकर्ता अजय तगरकर ने श्रेयस अय्यर के बारे में जो शब्द कहे वो किसी को पचे नहीं। उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, लेकिन इसमें ना हमारी गलती है और ना श्रेयस अय्यर की गलती है, क्योंकि इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में श्रेयस अय्यर अपने आप को कहीं फिट नहीं कर पा रहे थे। यानी कि श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में अपने आप को स्थापित ही नहीं कर पा रहे थे। इतने सारे खिलाड़ियों की भीड़ थी कि श्रेयस अय्यर को नंबर ही नहीं मिला। कुल मिलाकर के ये वाला लॉजिक किसी के समझ में नहीं आया था, क्योंकि जो बैकअप खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई थी 5 खिलाड़ियों की, कम से कम उसमें तो श्रेयस अय्यर का नाम आ सकता था। बैकअप खिलाड़ियों की लिस्ट में यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरैल के नाम शामिल किए गए। यहां पर भी श्रेयस अय्यर जगह बना पाने में असफल रहे। इसके अलावा बीसीसीआई ने एक और बात जो मिस कर दी है वो ये है कि 15 के बजाय 17 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा भी की जा सकती थी। यहां बांग्लादेश ने 16 सदस्यीय स्क्वाड घोषित किया है, लेकिन भारत ने सिर्फ 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित किया है। 16-17 करते तो यहां पर श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों का नंबर लग सकता था, लेकिन यहां पर भी बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को इग्नोर ही किया। लेकिन इन सब तमाम नेगेटिव बातों के बाद अब बहुत बड़ा अपडेट आया है, वो भी बहुत पॉजिटिव, कि श्रेयस अय्यर की अब भी टीम इंडिया में हो सकती है एंट्री। कैसे? जी हां, फाइनल स्क्वाड में भी बदलाव हो सकता है। एसीसी का नियम कहता है कि टीम में चेंज किया जा सकता है। चोट या किसी अन्य वजह से खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। स्टैंड बाय के अलावा भी बाहर से खिलाड़ियों को टीम में बुलाया जा सकता है। यानी सिराज हो, अय्यर हो या फिर जायसवाल, इनके लिए अभी भी टीम इंडिया के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं है। तो ऐसे में तमाम तरह के जो लॉजिक श्रेयस अय्यर को टीम में लाने के लिए दिए जा रहे थे, अगर बीसीसीआई उन सब बातों पर विचार करता है तो यहां पर श्रेयस अय्यर की जगह बन सकती है। और सिर्फ अभी नहीं, बल्कि पहला मुकाबला देखने के बाद भी श्रेयस अय्यर को बुलाया जा सकता है। हो सकता है पहले मुकाबले में शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को आजमाया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि यूएई की परिस्थितियों में शिवम दुबे जैसा खिलाड़ी कुछ नहीं करने वाला है। ऐसे में शिवम दुबे सिर्फ एक ही मुकाबले में नजर आ सकते हैं, उसके बाद हमें वो बेंच पर ही बैठे नजर आएंगे। तो हो सकता है उनको वापस भेज दिया जाए और श्रेयस अय्यर या जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को वापस बुला लिया जाए। तो कुल मिलाकर के एसीसी के इस जोरदार नियम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस नियम का फायदा उठाते हुए भारत को श्रेयस अय्यर या जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को टीम में ले लेना चाहिए? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।